हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है डिडक्शंस एंड रिलीफ एटले के कपातो अने राहतो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 9 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि श्री मोहित गांधी हैज़ कंप्यूटेड हिज इनकम अंडर वेरियस हेड फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23 ही सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स। एटले के અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે શ્રી મોહિતે પાછલા વર્ષ 2022-23 માટે અલગ અલગ શીર્ષક હેઠળ તેમની આવકની ગણતરી કરેલી છે। તેમણે રજૂ કરેલ વિગતો નીચે મુજબ છે। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है सैलरी इनकम बिफोर क्लेमिंग स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो लेस करना होता है वो नहीं किया है। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे लॉस है 95,000 का। थर्ड यहाँ पे दिया गया है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, एटले के અહીં પહેલું થશે કે પગારની આવકોમાં 6 લાખ આપેલા છે રકમ સ્ટાન્ડર્ડ કપાત બાદ કર્યા પહેલાના। બીજું છે મકાન મિલકતની આવકના શીર્ષક હેઠળની આવકો ખોટ આપેલી છે। ત્રીજું આપેલું છે કે ધંધા કે વ્યવસાયના શીર્ષક હેઠળની આવકો। ठीक है, फोर्थ नंबर का आप लोग को यहाँ पे दिया गया है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, एटले के मूडी नफाना शीर्षक हेठળ થતી આવકો। और यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट दिया गया। ठीक है, एटले के अहीं थशे टूंका गाळानो मूडी नफो और लांबा गाळानो मूडी नफो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे आप लोगों को दिया गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एटले के अन्य साधनों आवक आपेली है। उसके बाद सिक्स्थ नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय चेक, एटले के अहीं मेडिक्लेम वीमानो चेक आपेलो है। उसके बाद सेवंथ नंबर का यहाँ पे दिया गया है कि एक्सपेंसिस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेन्डेंट डॉटर विथ डिसेबिलिटी, एटले के अहीं गुजराती थशे कि आश्रित अपंग पुत्रीनी तबीबी सारवार अंगे थયેલ खर्च है। उसके बाद 8th नंबर का यहाँ पे है रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड टेकन ऑन 1 एप्रिल 2017 फॉर परस्यूइंग अप्रूव्ड हाई एज्युकेशन्स, एटले के અહીં થશે કે રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ પાસેથી માન્ય ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તારીખ 1/4/2017 रोज લીધેલી લોનની વ્યાજની ચૂકવણી। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का आप लोगों को क्या दिया गया है तो अप्रूव्ड डोनेशन से फर्स्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ड्रोट रिलीफ फंड, एटले के અહીં તેનું ગુજરાતી થશે કે વડાપ્રધાન દુષ્કાળ રાહત ફંડમાં આપેલ દાન। सेकेंड नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि नेशनल फाउंडेशन्स ऑफ કોમ્યુનલ હાર્મોની। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતી થશે તેનું કે કોમ્યુનલ हारम माटेनी नेशनल फाउंडेशन दान आपेलू है। और थर्ड नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, एटले के અહીં આપેલું છે કે जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दान आपेलू है। और लास्ट यहाँ पे फोर्थ नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, एटले के वडाप्रधान केयर्स फंड में दान आपेलू है। और आप लोगों को आगे ऐसा बोला गया है कि कंप्यूट हिज टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2023-24 एंड ऑल्सो कंप्यूट हिज टैक्सेबल लाइबिलिटीज इफ ही हैज डिपॉजिट ₹90,000 in his PPF accounts and ₹30,000 in 5 years fixed deposit with State Bank of India। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે તેનું કે આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે તેમની કુલ કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો અને જો તેમણે ₹90,000 તેમના પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં અને ₹30,000 સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના 5 વર્ષે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં રોક્યા હોય તો તેમની आवकवेरानी जवाबदारी पण गणतरी करवानी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो टोटल जो इनकम टैक्स के 5 हेड आते हैं वो लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट आएगा यहाँ पे सैलरी हेड, सेकंड आएगा हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड यहाँ पे आएगा पीजीबीपी, फोर्थ यहाँ पे आएगा कैपिटल गेन और फिफ्थ यहाँ पे क्या आएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को सैलरी हेड में क्या लिखना है तो आप लोगों को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई सैलरी के रिलेटेड और 6 लाख की अमाउंट है, मगर इसमें क्या किया है तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो होता है वो लेस नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना आएगा तो 50,000 लेस करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो 6 लाख उसमें से माइनस करना होगा 50,000, यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी तो 5,50,000। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट हेड की इनकम आ जाएगी। उसके बाद सेकंड यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी दिया गया है, उसमें लॉस है 95,000 का। ठीक है, यानी कि ये जो 95,000 का जो लॉस है वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में
रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का आप लोग को दिया गया टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस 1,55,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, पीजीबीपी में तो 1,55,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो कैपिटल गेन दिया है, એટલે કે અહીં મૂડી નફો આપેલો છે। તો यहाँ पे अमाउंट कितनी दी गई, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट है और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट है, और टोटल यहाँ पे 1,95,000 आप लोगों को दिया है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन में हम लोग क्या लिखेंगे, 1,95,000, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे है नेट विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया गया, એટલે કે લોટરીની આવક થશે। और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आफ्टर 30% TDS, ठीक है। और अमाउंट कितने है, 21,000, यानी कि इसका अगर हम लोग ग्रोस निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉटरी और अमाउंट कितनी लिखेंगे, तो 21,000 इंटू 100 बाय हम लोग कितना करेंगे, तो 70 करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 30% TDS है, तो हम लोग 100 में से 30 माइनस कर देंगे, यानी कि 70 आया। तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो 21,000 इंटू 100 बाय 70 करना होगा, तो आप लोग को 30,000 की अमाउंट मिल जाएगी। तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखनी होगी। फिफ्थ नंबर के हेड में अमाउंट कितनी आएगी, 30,000 की लॉटरी की। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, એટલે કે સરકારી જામીનગીરીઓ પર વ્યાજ આપેલું છે, अमाउंट है 50,000 की, तो वो तो फुल्ली आएगा। तो उसकी भी यहाँ पे 50,000 की, यानी कि फिफ्थ नंबर के हेड में टोटल कितना हो जाएगा, तो 80,000 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 80,000 हम लोग लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो फाइनल जो 5 हेड का जितना भी अमाउंट आया उसका हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे 5,50,000, उसमें से हम लोगों को लेस करना होगा 95,000, ठीक है। तो यहाँ पे 4,55,000 आया। उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे 1,55,000 प्लस 95,000 प्लस हम लोग करेंगे 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितनी आएगी, तो 8,85,000, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो 95,000 का जो लॉस है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में, वो हम लोग कहाँ पे रिटर्न ऑफ करेंगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिटर्न ऑफ करेंगे। मगर ये जो 50,000 का डिफरेंस आएगा वो भी हमारा लॉस हो जाएगा, तो वो यहाँ पे टोटल जितना भी आएगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, तो अगर 95,000 में से माइनस हम लोग 80,000 करें तो 50,000 का और भी हमारा लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ये दोनों नहीं लेना है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये दोनों आप लोग को नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे 5,50,000 प्लस 1,55,000 प्लस 1,95,000 इतना हमारा टोटल आया। उसमें से जो लॉस है हमारा 15,000 का, वो हम लोग लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 8,85,000 हमारी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन में कितना हम लोग को डिडक्शंस मिलेगा वो हम लोग को लेस करना होगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा डिडक्शंस, એટલે કે कपातो थશે। और अंडर सेक्शंस 80C में कौन कौन सा आएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशंस में दिया गया था कि 90,000 का क्या है, तो PPF अकाउंट में है, और 30,000 का क्या है, तो फिक्स डिपॉजिट है। तो ये दोनों हम लोग को अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख रही हूँ 90,000 का, और सेकंड यहाँ पे कितना आएगा, तो 30,000 का, यानी कि 1,20,000 किस में से मिलेंगे डिडक्शंस में, तो अंडर सेक्शन 80C में से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंडर सेक्शंस 80C में कौन कौन सा डिडक्शंस हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है 11,000 का मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय चेक, ठीक है, એટલે કે मेडिक्लेम वीमा पॉलिसी वीमा प्रीमियम आपेलू है चेक थी 11,000 का। तो ये जो 11,000 का अमाउंट है वो हम लोगों को अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शंस में मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट करके मैं यहाँ पे 11,000 लिख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो रीपेमेंट आप लोग वो नहीं, यहाँ पे 7th नंबर का है एक्सपेंसिस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेन्डेન્ટ डॉटर विथ ડિસેબિલિટી, ठीक है। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે જે અપંગ વ્યક્તિ છે, જે દીકરી છે તેના માટે અહીંયા આગળ ખર્ચ કરેલો છે 59,000 की अमाउंट है। तो यहाँ पे उसका डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शंस 80D में, वो कितना होता है, तो यहाँ पे उसको 75,000 का डिडक्शंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 75,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया है कि रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो एजुकेशन के लिए लिया है, ठीक है, एजुकेशन के लिए जो बैंक के पास से लोन ली है उसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे डिडक्शंस में मिल जाता है। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 80D में थर्ड नंबर करके हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे, तो
2000 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फाइनल अंडर सेक्शन 80D में कितना हम लोग को डिडक्शंस मिलेगा, तो यहाँ पे 11,000 प्लस हम लोग करेंगे 75,000 प्लस 22,000, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कितना मिला, तो 1,08,000, ठीक है। तो इतना हम लोगों को डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शंस 80D में, ठीक है। तो इतना अभी हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अंडर सेक्शंस 80G में हम लोगों को कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो भी यहाँ पे आप लोगों को डोनेशंस में सबसे फर्स्ट क्या दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर्स ड्रोट रिलीफ फंड એટલે કે રાહત ફંડમાં અહીંયા આગળ राहत फंड में आपेल दान है। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितनी दी गई, 20,000 की अमाउंट है। तो इसमें से आप लोगों को 50% तक का ही डिडक्शंस मिलता है, ठीक है, अंडर सेक्शंस 80G में। तो फर्स्ट करके आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पे कितना आएगा, तो 20,000 इंटू आप लोग को 50% करना है, यानी कि फाइनल अमाउंट आएगी 10,000 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि नेशनल फाउंडेशंस ऑफ कम्युनल हारमोनी, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट है 30,000 की। तो ये फुल्ली आप लोग को रिडक्शंस में मिल जाएगी। तो सेकंड नंबर करके आप लोग को अमाउंट लिखनी होगी 30,000। देन उसके बाद यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड जो दिया गया है उसमें यहाँ पे 50% तक ही हम लोग को डिडक्शंस में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को पता नहीं पड़ रहा है कि अंडर सेक्शंस 80G में हम लोगों को कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे पेज नंबर 242 पर दिया गया है कि अंडर सेक्शंस 80C में हम लोग कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं और कितने % तक मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो थर्ड नंबर का है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, उसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 50% तक ही मिलेगा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 है, उसके ऊपर अगर हम लोग 50% निकाले तो आप लोग को 5,000 की अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, उसमें आप लोगों को फुल्ली एग्जेम्प्ट मिलेगा, ठीक है, यानी कि फुल्ली डिडक्शन मिलेगा। तो उसकी अमाउंट है 10,000 की। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर करके हम लोग कितने अमाउंट लिखेंगे, तो 10,000 की अमाउंट लिख देंगे। यानी कि फाइनल अंडर सेक्शंस 80G में कितना आया, तो यहाँ पे 10,000 प्लस हम लोग करेंगे 30,000 प्लस करेंगे 5,000 और प्लस यहाँ पे करेंगे 10,000, यानी कि 55,000 की अमाउंट हम लोगों को किस में रिडक्शन से मिलेगी, तो अंडर सेक्शंस 80G में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया ग्रोस इनकम, ठीक है, अमाउंट कितनी है, तो 8,85,000, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा 1,20,000 का, उसमें से हम लोग लेस करेंगे 1,08,000, उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे 55,000, ठीक है, ये रही अमाउंट। तो माइनस करेंगे 55,000, यानी कि यहाँ पे फाइनल अमाउंट आप लोगों की कितनी आएगी, तो 6,02,000 की अमाउंट आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम हम लोग लिखेंगे और इसके ऊपर हम लोग को टैक्स फाइन करना है, ठीक है, कितना टैक्स हम लोग को पे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को जो अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉटरी दिया था, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि लॉटरी है 30% TDS का और अमाउंट 21,000 है, मगर ग्रॉस करके हम लोगों ने निकाली थी तो 30,000 की आई थी। तो अभी इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, तो फर्स्ट 30,000 निकाल देंगे किसके, तो लॉटरी के, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग को 30% टैक्स पे करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया था, तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट है उसके ऊपर 20% टैक्स डायरेक्ट पे करना होता है, ठीक है, यानी कि 1,25,000 के ऊपर डायरेक्ट 20% आएगा। तो यहाँ पे उसमें से हम लोग 1,25,000 निकाल लेंगे और उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग बचेगा उसके ऊपर अभी हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 6,02,000 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 30,000 और माइनस करेंगे 1,25,000, यानी कि आप लोग को 4,47,000 की अमाउंट मिल गई। तो वो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अगर इसके ऊपर हम लोग स्लैब वाइज टैक्स गिने तो फर्स्ट 0 से लेके 2,50,000 तक हम लोगों को कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे 2,50,000 से लेके 5 लाख तक हम लोगों को 5% टैक्स पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4,47,000 में से माइनस कर देंगे 2,50,000, यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, तो 1,97,000। उसके ऊपर अगर हम लोग 5% टैक्स निकाले तो यहाँ पे 9,850 हम लोगों को अमाउंट मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30,000 का 30% निकाले तो हम लोग को 9,000 की अमाउंट मिल जाएगी। और यहाँ पे 1,25,000 का अगर 20% निकाले तो 25,000
25,000 की अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 25,000। उसके बाद इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 प्लस करेंगे 9,000 प्लस हम लोग करेंगे 9,850, यानी कि फाइनल आप लोगों को अमाउंट कितना मिला, तो 43,850। ठीक है, ये जो आप लोगों को मिला उसमें और भी आप लोगों को ऐड करना होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। ठीक है, तो प्लस अभी हम लोग करेंगे 4%, यानी कि आप लोगों को अमाउंट कितनी मिली, तो 45,604। ठीक है, ये जो आप लोगों को अमाउंट मिली इसमें लास्ट में ये जो 4 आया है, तो हम लोग जीरो के नज़दीक अगर लिखे तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट कितनी लिखनी होगी, तो 45,600। ठीक है, तो इतनी यहाँ पे आप लोगों को इतनी अमाउंट का टैक्स पे करना है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो फर्स्ट आप लोगों को ग्रॉस इनकम निकालनी है, उसमें से माइनस डिडक्शंस करने हैं, और देन उसके बाद यहाँ पे जितनी भी टैक्सेबल इनकम आएगी उसमें से आप लोगों को टैक्स कितना पे करना है वो निकालना होगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स का प्लस करना नहीं भूलना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।